नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के क्रांति की धरती बिहार की राजधानी पटना पहुंचने से 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में एक बड़ी बगावत हो गई है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक तरफ जहां राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी 18 जनवरी को क्रांति की धरती पटना पहुंचने वाले हैं, जिस क्रांति की धरती से महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी का बिगुल बजाया था, जिस क्रांति की धरती से जेपी ने यानी जयप्रकाश नारायण ने आजादी की दूसरी लड़ाई यानी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी, उसी क्रांति की धरती पर अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए पहुंचने वाले हैं 18 जनवरी को। लेकिन उनके पटना की धरती पर पहुंचने से 24 घंटे पहले एनडीए में एक बड़ी बगावत हो गई है। जी हां, लोग इंतजार कर रहे हैं चाचा के खेले का, नीतीश कुमार के खेले का, लेकिन नीतीश कुमार के खेले से अगर अलग हटकर देखा जाए तो विपक्ष को यानी खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव और उनके वारिस, उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे तेजस्वी यादव को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। मैं अपने तमाम दर्शकों को याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव गाहे बगाहे यह कहते रहे हैं कि वो चिराग पासवान नहीं है जिनके पिता का अपमान किया गया, जिनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी को हड़प लिया गया, जिनके पिता की मृत्यु के बाद उनके आधिकारिक आवास को, जिसमें पूरा बचपन बीता चिराग पासवान का, उस घर को छीन लिया गया और मैं उस एनडीए के साथ रहूं, मैं उस नरेंद्र मोदी के साथ रहूं। जाहिर सी बात है, यह अपमान की टीस कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी अंदर ही अंदर साल रही होगी कि जब उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था तो उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई थी, उनसे उनके सांसद छीन लिए गए थे, उनसे उनका घर छीन लिया गया था। यहां तक कि जिस मंत्री पद पर, उनके पिता के मंत्री पद पर, स्वर्गीय रामविलास पासवान के मंत्री पद पर उनका स्वाभाविक अधिकार था, उसको नकारते हुए उनके चाचा यानी चिराग पासवान के चाचा, स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया था। गाहे बगाहे चिराग पासवान का ये दर्द, चिराग पासवान की ये टीस उठती रहती है। और पिछली बार जिस तरह से उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पूरी बदनामी ओढ़ते हुए नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने के लिए, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ तकरीबन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। नीतीश कुमार की सीटों की संख्या कम हुई, बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन पाई। उस दिन से नीतीश कुमार चिराग पासवान से खार खाए बैठे हैं, चिराग पासवान से चिढ़े हुए बैठे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना खेला किया, कहा तो यहां तक जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में, लोजपा को तोड़ने में, उनके चाचा पशुपति पारस को भड़काकर सभी सांसदों को तोड़ने में सबसे बड़ी मदद नीतीश कुमार ने की थी। बल्कि कहा तो यहां तक जाता है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने पर मजबूर कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले दही चूड़ा का भोज हुआ था, आमंत्रित किया था चिराग पासवान ने, नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए। कहा तो यहां तक गया कि चिराग पासवान ने अपने पिता की बेइज्जती का बदला एक तरह से चुका लिया और अब चिराग पासवान को जो व्यवहार उनके साथ किया गया था, जिस तरह उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से रोक दिया गया था पिछली सरकार में, अब वक्त आ गया है उसका बदला चुकाने का और इसके संकेत मिलने लग गए हैं। 18 जनवरी को बिहार की राजधानी में दो बड़ी घटनाएं होने वाली है दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी बिहार की धरती पर होंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। उस सम्मेलन में शामिल होने से पहले बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में, कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूरे बिहार के सभी जिलों से आने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बिहार विधानसभा में जुट जाने की नसीहत देंगे, विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय करते हुए नजर आएंगे। वहीं उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें उनके वारिस तेजस्वी यादव, उनके बेटे तेज प्रताप, उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता उस बैठक में शामिल होंगे। जगदानंद सिंह से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी तक ये तमाम नेता विचार मंथन करेंगे कि उस ब्लूप्रिंट पर, जिस ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उस ब्लूप्रिंट को जमीनी
जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जाए। यानी बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक नए बिहार को लेकर चर्चा कर रहे होंगे अपने अपने कार्यकर्ताओं से। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार वाले एनडीए गठबंधन को हराने के बारे में चर्चा कर रहे होंगे और उससे पहले ही नीतीश कुमार सरकार की विदाई को तय जानकर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, जी हां मैं जिक्र कर रहा हूं चिराग पासवान की, उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है। बीपीएससी में जो घोटाला हुआ, बीपीएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई, उन गड़बड़ियों को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा सीधा हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की बिहार की गठबंधन सरकार को आईना दिखा दिया है। बोलते बोलते चिराग पासवान तो यहां तक बोल गए कि हां गड़बड़ी हुई, हां मेरे परिवार के भी कुछ लोग प्रभावित है, हां बीपीएससी की गड़बड़ी से बिहार के युवाओं को नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, बड़ी दिलचस्प लाइन जोड़ दी कि अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं भी आंदोलन कर रहा होता, मैं भी धरना प्रदर्शन कर रहा होता। मैं एनडीए गठबंधन में शामिल हूं, मेरी मजबूरी है, गठबंधन धर्म निभाना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता। तो क्या चिराग पासवान ने संकेत दे दिया है कि प्रशांत किशोर को जबरदस्ती नेता बनाए जाने से असहज चिराग पासवान ये जान गए हैं कि प्रशांत किशोर को नेता बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को उसी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरह से एक बार चिराग पासवान को मोदी ने अपना हनुमान बनाकर नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से निपटाने का षड्यंत्र रचा था। चिराग पासवान को यह पता लग गया है कि जैसे जैसे प्रशांत किशोर यानी पीके नेता के रूप में स्थापित होते जाएंगे, वैसे वैसे वो एक युवा चेहरे और विकल्प के रूप में स्थापित हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से चिराग पासवान को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसलिए चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान ने सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि अभी विधानसभा चुनाव में समय तो है, लेकिन मैं पाला बदलने को तैयार हूं। उनकी तरफ जो अनऑफिशियली गैर आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव की तरफ से जो ऑफर दिया गया था, इशारों इशारों में लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है, लग रहा है कि चिराग पासवान तैयार हो गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक स्टोरी में बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, क्योंकि चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है, मोदी सरकार में मंत्री है। अधिकार कितने हैं उनके पास ये मत पूछिएगा, क्योंकि मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो बार बार अधिकारों का रोना ही रोने लगते हैं, क्योंकि सरकार तो अधिकारी चला रहे हैं, सरकार तो अफसरशाही चला रही है। तो तेजस्वी यादव का जो ऑफर था, ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान उस ऑफर को अब स्वीकार करने को तैयार है, कबूल करने को तैयार है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आलोक चिक्कू नाम के व्यक्ति का एक पोस्ट दिखा रहा हूं, एक ट्वीट दिखा रहा हूं। उनके बायो में लिखा हुआ है, वैसे मैं ये डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बता देता हूं कि आरजेडीएन है, सोशलिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, इंजीनियर है, राइटर है, सोशल एक्टिविस्ट है। लेकिन यह बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि तस्वीर बोलता है, वीडियो बोलता है। और आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान मानते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, 22 से अधिक सेंटर पर धांधली हुई है, खुद इनके परिवार के बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अगर विपक्ष में होते तब आवाज उठाते, अभी गठबंधन में है तो चुप रहेंगे। मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, चिराग पासवान मान रहे हैं पेपर लीक हुआ है, 22 सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है, उनके अपने परिवार के लोग प्रभावित है, और अगर विपक्ष में होते तो आवाज उठाते, गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन करना इनके लिए मजबूरी है। आगे आलोक चिक्कू क्या लिख रहे हैं, मतलब चिराग पासवान सीधे कह रहे हैं कि इनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहने के लालच में छात्र तो दूर, अपने खुद के परिवार के बच्चों के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे, अपने परिवार को भी न्याय नहीं दिलाएंगे। सत्ता चाहिए बस, कीमत चाहे छात्रों की बर्बादी ही क्यों ना हो, बिहार की बर्बादी ही क्यों ना हो। नीचे आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, न्यूज 24 पर चिराग पासवान ने इस तरह का बयान दिया है। यूट्यूब के अपने नियम है, इसलिए हम वो बयान आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन न्यूज 24 के कार्यक्रम में जो कुछ तेजस्वी यादव ने बोला है उसको ट्वीट करके आलोक चिक्कू ने बताया है। आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आपको ये पूरा वीडियो भी दिख जाएगा। तो क्या चिराग पासवान ने अब इशारा कर दिया है कि बहुत हो गया, अब विदाई की बेला आ गई, बहुत हो गया, अब नीतीश कुमार से हिसाब किताब बराबर करने का वक्त आया है। मोदी सरकार में मंत्री भले ही बना दिया गया हूं, अधिकार तो वैसे भी नहीं है, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज नहीं उठाया तो पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या अब चिराग पासवान
उस रणनीति पर काम करने लग गए हैं कि सरकार के अंदर रहते हुए सरकार की पोल खोलिए, गठबंधन की पोल खोलिए और जैसे ही मौका मिले विपक्षी महागठबंधन में शामिल हो जाइए, क्योंकि वहां से ऑफर भी बड़ा है, तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर बड़ा है। और अगर महागठबंधन की सरकार भविष्य में बनती है तो निश्चित तौर पर उस नई सरकार में चिराग पासवान को एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा, एक बड़ा पद दिया जाएगा। और चिराग पासवान का महत्व बिहार की राजनीति में समझिए, आप सबको पता होगा कि रामविलास पासवान का महत्व बिहार की राजनीति में एक जमाने में क्या हुआ करता था दोस्तों। बहुत ज्यादा सीटों पर वो जीत भले ना पाए, लेकिन हराने में रामविलास पासवान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और अगर आप 2020 का पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो 2000 के पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरह से चिराग पासवान ने अपनी ताकत को दिखा दिया था। चिराग पासवान किसी गठबंधन के हिस्से में नहीं लड़े थे, अलग होकर लड़े थे। जेडीयू यानी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हुए, नीतीश कुमार से हिसाब किताब बराबर करते हुए, नीतीश कुमार को बिहार के लिए एक ऐसे नेता के रूप में बताते हुए कि जिनका हटाना अब बहुत जरूरी हो गया है। 137 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5.66 यानी 5.66% वोट लिया था उन्होंने और नीतीश कुमार को 71 से 43 पर पहुंचा दिया था, यानी 28 सीटों का नुकसान कर दिया था। तो सब लोग बखूबी जानते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या है और खास तौर से लालू यादव और तेजस्वी यादव जानते हैं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही थिन मार्जिन से सरकार बनाते बनाते रह गए थे। 122 सदस्य चाहिए थे, 122 विधायक चाहिए थे सरकार बनाने के लिए। एनडीए का गठबंधन बहुत मुश्किल से 125 सीटें जीत पाया था। आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 110 सीट पर रह गया था, लेकिन उसमें भी 2 दर्जन के लगभग सीटें ऐसी थी जिस पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम था। आरजेडी ने आरोप लगाया था कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए गड़बड़ी की गई है, यानी मशीन में खेला किया गया है। जिस तरह का खेला हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखा था, तो वो तमाम लोग जानते हैं कि 5.5-6% वोट अगर चिराग पासवान का महागठबंधन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 160-165 से भी क्रॉस हो जाएगा, 160-165 से भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक यही वो ब्लूप्रिंट है जिस ब्लूप्रिंट के सहारे तेजस्वी यादव ने लालू यादव को मना लिया कि अब हमें चाचा को नहीं लाना है, नीतीश कुमार के खेले को बंद करना है, उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाना है, क्योंकि हमारे पास फुल प्रूफ प्लान तैयार है। जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जो आमतौर पर अक्टूबर में होना है, यानी लगभग 8-9 महीने का वक्त बचा है, इससे भी ज्यादा का वक्त बचा है, तो उस ब्लूप्रिंट के सहारे, उस ब्लूप्रिंट में चिराग पासवान की एक अहम भूमिका है। और लग रहा है कि राहुल गांधी के बिहार की राजधानी पटना पहुंचने से 24 घंटे पहले एनडीए के टूटने और बिखरने का सिलसिला शुरू हो गया है। ध्यान रखिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अगर ये तमाम लोग मिल जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी वाली नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार की विदाई तय है। और यही वो रणनीति है जिस पर महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने काम करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने इशारा कर दिया है, एनडीए में बगावत शुरू हो गई है, एनडीए गठबंधन में टूट फूट की बातें शुरू हो गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। चचा नीतीश कुमार खेला करे या ना करे, लेकिन भतीजा, एक और भतीजा, दूसरा भतीजा यानी चिराग पासवान ने अब खेला करने का मन पूरी तरह से बना लिया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।